इतिहास की कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। वो समय की रेत में छुपी रहती है, मौन लेकिन जीवित। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही कथा, राजा पृथ्वीराज चौहान की वह अंतिम गाथा जो वीरता से भी आगे जाती है और मृत्यु से भी। वर्ष था 1192, स्थान तराइन का मैदान। राजा पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहले पराजित किया था, इस बार एक छल के शिकार बने। गौरी की सेना ने धोखे से हमला किया और भारत का महान योद्धा बंदी बना लिया गया। दिल्ली की भूमि पर सूर्य अस्त हो गया। गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। राजा को अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी आंखें फोड़ दी गईं। एक सम्राट अब एक अंधा कैदी था, लेकिन जो गौरी नहीं जानता था वो यह कि पृथ्वीराज की दृष्टि उसकी आंखों में नहीं, उसके आत्मबल में थी। इस अंधेरे में भारत से एक और दीप आया, राजा का परम मित्र महाकवि चंद बरदाई। वह चुपचाप गजनी पहुंचा, अपने राजा के पास बैठा और प्रतिशोध की योजना रच डाली। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज को बुलवाया, उसे हंसी का पात्र बनाने की मंशा से। उसने ताना मारा, अंधे राजपूत, अब तू क्या कर सकता है? वहीं खड़े चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के कानों में धीमे से कविता सुनाई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यह कोई कविता नहीं थी, यह था लक्ष्य का माप, दुश्मन की दिशा और प्रतिशोध का इशारा। राजा ने धनुष उठाया, उसके हाथ कांपे नहीं, उसकी सांसें स्थिर थीं। और फिर एक गर्जना, हर हर महादेव। बाण सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। वह वहीं ढेर हो गया, वही गौरी जिसने भारत के सिंह को अंधा समझा था। उसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों ने एक दूसरे को वीर गति देने का व्रत लिया। उन्होंने अपना शरीर त्यागा, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। यह कहानी शायद किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन यह गाथा हमें बताती है कि एक सच्चा राजा अंधा हो सकता है, लेकिन उसका आत्मबल, उसकी दृष्टि नहीं मरती। राजपूतों का रक्त बह सकता है, पर उनकी प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह भारत की आत्मा की आवाज है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.